नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं देश का गौरव। बिहार की 40 लोकसभा की सीटें इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है। 40 सीटें हॉट केक मानी जा रही है। अब ज़रा आप यह समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों की चर्चाएं इन दिनों देश भर में क्यों हो रही है और इन्हीं 40 सीटों पर चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी तंज कसा है। उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव को आड़े हाथों लिया और कहा कि जिनकी सीटें देश भर में एक भी नहीं है, मतलब कि जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, वो चले हैं किसी दूसरे को पीएम बनाने। उनका इशारा सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर था। उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव पर तंज कसा और कहा कि जो खुद एक सीट नहीं जीत सकता है लोकसभा में, वो दूसरे को पीएम बनाने चला है। अब इन बातों का मतलब ज़रा आप समझ लीजिए। 12 जून को राजधानी पटना राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चाओं में रहने वाला है। देश की तमाम विपक्षी पार्टियां पटना के ज्ञान भवन में एक छत के नीचे मौजूद होगी और वहां से विपक्षी पार्टियों के रथ का आगाज होगा, जो नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने के लिए रणनीति बनाई जाएगी वहां पर। जी हां, तो 12 जून बिहार के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों से सत्ता में काबिज हैं और अगले साल उनका दूसरा कार्यकाल खत्म होने वाला है और उन्हें रोकने के लिए उनके मतलब कि एनडीए के पुराने साथी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू ने कमर कस ली है। कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार जब बंगाल दौरे पर गए थे तो वहां की सीएम मायावती ने कहा था कि बिहार लोकतंत्र की जननी मानी जाती है और देश की जितने भी बड़े आंदोलन रहे हैं वो बिहार से ही उसका आगाज़ हुआ है, उसका बिगुल फूंका गया है। चाहे हम महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की बात करें या फिर जेपी के आंदोलन की बात करें जो 1975 में हुई थी। मगर अब सबसे दिलचस्प बात कर लें कि लालू प्रसाद यादव, ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जिन्होंने जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। उनकी पार्टी राजद है, आज उसे उनके सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव संभाल रहे हैं। तो वहीं नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी जेपी आंदोलन में काफ़ी जोर शोर से कूदे थे और उन्होंने भी इस आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाई है। ये दोनों आज जेपी आंदोलन की उपज हैं। ये दोनों नेता, हम बात करें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की, लेकिन इन दोनों राजनेताओं की पार्टी आज उसी जेपी आंदोलन के खिलाफत में जिनके साथ वो लड़ते रहे हैं उनके साथ खड़े होंगे और बिहार में एक बड़े आंदोलन की नींव रखेंगे। जी हाँ, कांग्रेस के खिलाफ जो इनका आंदोलन था, आज ये दोनों पार्टियां कांग्रेस के साथ खड़ी है और उसी कांग्रेस के साथ मिलकर मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नीति बनाई जाएगी। जी हाँ, शरद पवार, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल समेत तमाम देश के दिग्गज नेता एक छत के नीचे आएंगे और उनकी एक बैठक चलेगी, ज़ोरदार बैठक चलेगी। इसको लेकर महागठबंधन की जो प्रदेश की इकाई है उसने भी एक बैठक कर ली है और कई नीतियों पर बात हो गई है। जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में एक बैठक हुई है। अब आप ज़रा समझ लीजिए कि बिहार की 40 लोकसभा सीटें क्यों महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में बीजेपी ने जो शानदार प्रदर्शन किया है उसमें से बिहार भी एक है। यहाँ पर 39 सीटें बीजेपी ने जीती पिछले लोकसभा चुनाव में और नीतीश कुमार एनडीए के पुराने सहयोगी रहे हैं। एनडीए में वो मंत्री भी रहे और पूरी रूपरेखा को समझते हैं और लंबे समय से बीजेपी के साथ उनका नाता रहा है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को विपक्षी एकता के लिए इसलिए चुना गया हो कि उनको एक कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को हराने में वो अहम भूमिका निभाएंगे। और नरेंद्र मोदी के साथ जब जब नीतीश कुमार का नाम जुड़ता है तो राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक गलियारे होते हैं वहाँ चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। नीतीश कुमार
नरेंद्र मोदी के पुराने धुर विरोधी हैं। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, तब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। यह और बात है कि उसके बाद 2016 में 2017 में दोबारा फिर नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामा, लेकिन अब पिछले साल उन्होंने फिर से बीजेपी से नाता तोड़ लिया है और अब वो काफ़ी हमलावर हैं बीजेपी पर। तो वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जो पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मदद करते नजर आ रहे थे, वो अब नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव को आड़े हाथों ले रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि घर के बाहर कोई पोस्टर लगा लेने से उसे वो पद नहीं मिल जाता है। उनका इशारा नीतीश कुमार के तरफ है। तो बिहार की सियासत में राजद और जदयू का जो एक गठबंधन है, उसके बीच में अब प्रशांत किशोर भी आ गए हैं और वो भी यहाँ अपनी राजनीतिक ज़मीन देख रहे हैं। पूरे बिहार भर में वो इन दिनों यात्रा कर रहे थे। जन सुराज उन्होंने अपना एक संगठन बनाया है जो भविष्य में राजनीतिक पार्टी का रूप ले सकती है, लेकिन अभी वो यात्रा रुकी हुई है कुछ स्वास्थ्य कारणों से, और फिर वो इस माह शुरू होगी, जून के माह में। तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी को हराने के लिए नीतीश कुमार ने कमर कस लिए। वहीं बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है कि जून के माह में वो बिहार में 4 बड़ी बड़ी रैलियां करेंगी, जिसमें एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और अन्य रैलियों में अमित शाह उसकी अगुवाई करेंगे। तो पूरे तरीके से देखा जाए तो बिहार राष्ट्रीय राजनीति की केंद्र बिंदु बन रहा है। बीजेपी भी महागठबंधन को छोड़ने वाली नहीं है, वो भी उन्हें आड़े हाथों ले रही है और याद दिला रही है कि 25 जून को जो देश में इमरजेंसी लगा था वो किसके खिलाफ लगा था, और लालू और नीतीश तरीके नेता किसके खिलाफ लड़े थे और आज किन के साथ वो खड़े हैं। तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार केंद्र बिंदु में है और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मैदान में कूद पड़े हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे वीडियो को प्यार दें। अगली बार फिर हम नई वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।